प्रश्न संख्या 1। भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव कौन सा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए. प्लेसेंटा, बी. एमनियोटिक, सी. कोरियोनिक, डी. एलेनाटोइक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. एमनियोटिक। एमनियोटिक द्रव केवल एक तरल पदार्थ नहीं है जिसमें भ्रूण तैरता है। एमनियोटिक द्रव में पोषक तत्व, हार्मोन, एंटीबॉडी और अन्य तरल पदार्थ होते हैं जो भ्रूण को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। एमनियोटिक द्रव लगातार घूमता रहता है क्योंकि भ्रूण इसे निगलता है, फिर इसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। बहुत कम या बहुत ज्यादा एमनियोटिक द्रव होने से गर्भवती महिला या भ्रूण को समस्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 2। मुख से लेने वाले गर्भनिरोधक गोलियां किसका निरोध करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. अंडोत्सर्जन, बी. गर्भधारण, सी. निषेचन, डी. मासिक धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. अंडोत्सर्जन। प्रश्न संख्या 3। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. कैंसर, बी. प्लेटलेट्स की संख्या, सी. आरबीसी की संख्या, डी. भ्रूण का लिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. भ्रूण का लिंग। एमनियोसेंटेसिस गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला एक परीक्षण है जिसमें पेट से एमनियोटिक द्रव का एक नमूना लिया जाता है। इसका उपयोग आपके अजन्मे बच्चे में कुछ आनुवंशिक विकारों, जन्म दोषों और अन्य स्थितियों का निदान करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आमतौर पर गर्भावस्था के 15वें और 20वें सप्ताह के बीच किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। ऑन्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए. रंग, बी. मस्तिष्क, सी. स्वप्न, डी. आंख। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. स्वप्न। ऑनरोलॉजी मस्तिष्क के कार्य के संबंध में सपनों को समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सपनों को अलौकिक अर्थ देने वाले रहस्यवादियों और अध्यात्मवादियों का काम होने से दूर ऑनरोलॉजिस्ट इस बात पर शोध करने में रुचि रखते हैं कि सपनों की स्थिति किसी व्यक्ति की भावनाओं, यादों और व्यवहार पैटर्न से कैसे प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 5। महिला प्रजनन प्रणाली में फैलोपियन ट्यूब का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए. ओव्यूलेशन, बी. निषेचन, सी. मासिक धर्म, डी. प्रत्यारोपण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. निषेचन। फैलोपियन ट्यूब का प्राथमिक कार्य अंडे और शुक्राणु के मिलन को सुगम बनाना है, जिससे निषेचन होता है। एक बार जब अंडा ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय से बाहर निकलता है, तो इसे फैलोपियन ट्यूब के अंत में उंगली के आकार के उभारों वाले फिम्ब्रिया द्वारा उठाया जाता है। वहां से अंडा फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है, जिसे सिलिया नामक छोटे बाल जैसी संरचनाओं द्वारा आगे गर्भाशय की ओर बढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 6। कौशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. गैस्टुला, बी. मोरुला, सी. ब्लास्तुला, डी. ब्लास्टोमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. मोरुला। मोरुला 16 कोशिकाओं वाला चरण है। निषेचन के बाद एक युग्मंज बनता है जो प्रकृति में द्विगुणित होता है। युग्मंज फिर दरार विभाजन की एक श्रृंखला द्वारा विभाजित होता है और जब यह 16 कोशिका संरचना बनाता है तो इसे मोरुला कहा जाता है। इस प्रकार मोरुला भ्रूण विकास के प्रारंभिक चरण में एक भ्रूण है जिसमें जोना पेलुसिडा के भीतर कोशिकाएं होती हैं। ब्लास्टोमियर एक प्रकार की कोशिका है जो निषेचन के बाद युग्मंज के दरार द्वारा निर्मित होती है। ब्लास्टूला भ्रूण विकास की 32 कोशिका अवस्था है। गैस्ट्रुला ब्लास्टुला के बाद की अवस्था है जहां भ्रूणीय परतें बनती हैं। प्रश्न संख्या 7। शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे की झिल्ली को भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. न्यूक्लियस,
सी ओटोसोम, डी एक्रोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी एक्रोसोम। शुक्राणु के सिर में बहुत कम कोशिका द्रव्य होता है, एक लंबा अगुणित नाभिक जिसका अगला भाग एक टोपी जैसी संरचना वाले एक्रोसोम द्वारा ढका होता है। एक्रोसोम एंजाइमों से भरा होता है जो डिंब के निषेचन में मदद करते हैं। इन एंजाइमों को शुक्राणु लाइसिन कहा जाता है, जो डिंब को ढंकने वाली झिल्लियों को घोलते हैं और शुक्राणु कोशिका को अंडे की झिल्ली में प्रवेश करके डिंब में प्रवेश करने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 8। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 4000, बी 400, सी 40, डी 365। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 400। मादा शिशु अवस्था में अंडे का उत्पादन शुरू कर देती है। शिशु अवस्था में कुल अंडे लगभग 6 से 7 मिलियन होते हैं। अंडे निरंतर गति से गुजरते हैं और लगभग 3 लाख अंडे यौवन के समय रहते हैं। 3 लाख अंडे में से केवल 300 से 400 अंडे मादा द्वारा उसके जीवन काल के दौरान ओव्यूलेट होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ निषेचन की क्षमता कम हो जाती है और रजोनिवृत्ति के बाद रुक जाती है। प्रश्न संख्या 9। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए फेलोपियन ट्यूब, बी गर्भनाल, सी प्लेसेंटा, डी एमनियोटिक द्रव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को मां के रक्त से गर्भाशय में पोषण मिलता है। प्लेसेंटा बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है। ये गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भनाल को मां के गर्भ की आंतरिक दीवार से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 10। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए शुक्राणु, बी ओवम, सी न्यूरॉन्स, डी ऑस्टियोक्लास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ओवम। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। ओवम को अंडा कोशिका भी कहा जाता है, जो महिला शरीर में प्रजनन कोशिका है। ओवम शुक्राणु कोशिकाओं से 20 गुना बड़ा होता है और इसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में एक तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन सबसे जटिल भी है। प्रश्न संख्या 11। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 450 ग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 350 ग्राम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम अर्थात पूरे शरीर का 1/4 होता है। शैशव काल में शिशु का मस्तिष्क तीव्र गति से विकसित होता है तथा पहले 2 वर्षों में ही यह 3 गुना हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का 90% तक होता है। प्रश्न संख्या 12। भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बालों का आना गर्भावस्था के किस महीने में होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 3रा महीना, बी 4था महीना, सी 5वां महीना, डी 6ठा महीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 5वां महीना। 5वें महीने में भ्रूण अपनी पहली हलचल करता है। इस समयावधि के दौरान सिर में बालों का विकास होता है। त्वचा एक सफेद परत से ढकी होती है, जिसे वर्निक्स केसोसा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पनीर जैसा पदार्थ भ्रूण की त्वचा को एमनियोटिक द्रव के लंबे समय तक संपर्क से बचाता है। प्रश्न संख्या 13। गर्भावस्था में शिशु के हृदय की गति कब सुनाई देना प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 6वां सप्ताह, बी 7वां सप्ताह, सी 9वां सप्ताह,
डी 8वां सप्ताह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 6वां सप्ताह। गर्भावस्था के लगभग 8वें सप्ताह से पहले डॉक्टर भ्रूण को भ्रूण कह सकते हैं। गर्भावस्था के लगभग 5 से 6 सप्ताह में हृदय के ऊतकों में स्पंदन शुरू हो जाता है, जो अल्ट्रासाउंड पर दिल की धड़कन के रूप में दर्ज होता है। हालांकि तब तक हृदय पूर्ण विकसित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14। भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मस्तिष्क, बी न्यूरल ट्यूब, सी आंख, डी हृदय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी न्यूरल ट्यूब। प्रश्न संख्या 15। मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मूत्रवाहिनी, बी फलोपियन ट्यूब, सी गर्भाशय, डी गर्भाशय ग्रीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गर्भाशय। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।